नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं, वो मुद्दा काफ़ी संवेदनशील भी है और कहीं ना कहीं आप और हमसे जुड़ा हुआ भी है। मैं बात कर रहा हूं एलटी चयनित शिक्षकों की, जिन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद परीक्षा को पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका हो चुका है और अब कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति पत्र मिल जाने चाहिए थे और वो भी किसी न किसी विद्यालय में नियुक्ति पा गए होते। एलटी चयनितों का मुद्दा इस प्रकार से है कि उनकी नियुक्ति का जो मैटर है वो अब जो है हाई कोर्ट में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं अनेकों लोग अलग अलग प्रकार के वाद वहाँ पर ले जा रहे हैं, जिसके कारण से एलटी जो भर्ती है उसमें जो चयनित युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो रही है। एलटी चयनितों का मानना है कि सरकार भी इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपना रही है और ठीक ढंग से एलटी चयनितों की पैरवी वहाँ पर नहीं कर पा रही है। एलटी चयनित जो शिक्षक हैं उनका नियुक्ति पाने के लिए 154 से अधिक दिनों से वे संघर्षरत हैं। कभी यूके ट्रिपल एस सी के कार्यालय के बाहर वे धरना प्रदर्शन देते हैं, कभी वे शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ताज़ा मामले में अब एलटी शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और उनका मानना है कि 18 सितंबर जो उनके लिए एक तारीख तय की गई है इस मामले में हाई कोर्ट में, अगर उस तारीख तक उनका मुद्दा सुलझता नहीं है, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते हैं, तो 18 सितंबर के बाद एलटी शिक्षक क्रमिक अनशन के साथ ही आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे और कहीं ना कहीं यह आंदोलन जो है वो उग्रता की ओर चले जाएगा। साथियों नमस्कार। जैसे कि आप देख ही रहे, हमारे संघर्ष को काफ़ी लंबा वक्त हो गया और अभी तक नतीजा कुछ नहीं है कोर्ट में। वही तो जैसे कि आज हमारा अनशन का तीसरा दिन है, कर्मिक अनशन चल रहा है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई संख्या बल की ज़रूरत है। जैसे हमने ये शुरुआत की थी जोश के साथ, उसी तरीके से इसका एंड भी होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। तो हमारा आप लोगों से बार बार यही निवेदन है, आप समय की नज़ाकत समझे। कोर्ट तो एक बहाना है, भर्ती लटकाना है। आप हमेशा ऑनलाइन हेयरिंग देखते होंगे, कुछ भी मैटर ऐसा नहीं है कि कोर्ट में फंसना चाहिए। तो आपसे यही निवेदन है, आप धरने में अधिक संख्या में जुड़े, तभी हमें नियुक्ति मिल सकती है। बाकी तो आप देख ही रहे होंगे, कोर्ट में सिर्फ एक बहाना चल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा मामला कि कोर्ट में फंसे हो। यदि यहाँ सरकार हमारा फ़ायदा उठा रही है, ऐसा ना हो कि हमें अगले साल 2026 तक खींच ले सरकार ज्वाइनिंग के लिए। इसलिए यदि आप अभी संख्या बल के साथ हमारा साथ देते हैं तो हम निश्चित ही इसी महीने के एंड तक नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में ज़रूर हम अपने स्कूलों में होंगे, वो भी तब यदि आप लोग हमारा संघर्ष में साथ देंगे। नहीं तो बाकी हम तो हमसे जितना हो पा रहा हम कर ही रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा जैसे कि नियुक्ति की मांग को लेकर के लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना था उसके 152 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है और कल से हम लोगों ने जो है, परसों से हम लोगों ने कर्मिक अनशन की शुरुआत की है, जिसका आज तीसरा दिन है। और हमारा ये कर्मिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है हमारी अगली हियरिंग नहीं हो जाती कोर्ट में। 18 तारीख को हमारी सुनवाई है माननीय हाईकोर्ट में और यदि उस दिन भी मामला हमारा नहीं निकलता है तो हमारे कर्मिक अनशन जो है वो भूख हड़ताल के रूप में तब्दील हो जाएगा और हम जो है आंदोलन को उग्र करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार, मेरा नाम रोहित अस्वाल है। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो है हमारे जो ये अनशन अनिश्चितकालीन जो धरना है इसको एक लंबा समय हो चुका है, लगभग 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों के द्वारा कल से कर्मिक अनशन की शुरुआत की गई है और इसकी ये जो कर्मिक अनशन है ये हमारा 18 तारीख तक रहेगा, क्योंकि 18 तारीख को हमारी कोर्ट में सुनवाई है। अगर 18 तारीख को कोर्ट से हमारा मामला नहीं निकलता है उसके बाद जो हमारा अनशन रहेगा वो भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रहेगा, आमरण अनशन। इस मामले में हमने जब एलटी चयनितों से बात की तो काफ़ी सारे प्रकरण उन्होंने हमें समझाए कि किस प्रकार से कोर्ट में अलग अलग प्रकार के मुद्दे समय समय पर जाते रहे, जिसके कारण से ये भर्ती प्रक्रिया लटकती रही। हालांकि कोर्ट में अलग अलग जो मुद्दे गए हुए थे उनका निपटारा भी होते गया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी बात बनी नहीं है और कहीं ना कहीं निर्णय आने में देरी हो रही है। तो हम इसी मुद्दे पर जो एलटी चयनित शिक्षक हैं जगदीश रावत, उनका पक्ष हम जानते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में क्या अभी यथास्थिति बनी हुई है। साथियों नमस्कार, मैं एलटी चयनित अभ्यर्थी जगदीश रावत। देखा होगा साथियों आपने, विगत 4-5 महीनों से हम शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा
धरने पर बैठे हैं। और क्यों बैठे ये आपको सब अवगत होगा कि एक प्रकरण था जिसमें अप्रैल में स्टे आया था। स्टे किस बात का था? स्टे सिर्फ इतना था कि एक महिला साथी का कास्ट सर्टिफिकेट बाय बर्थ वो यूपी की है, उसने अपने यहाँ शादी कर रखी उत्तराखंड में, उसने यहाँ का आरक्षण का लाभ लेना चाहा। इस प्रकरण में अभी तक स्टे है, जिस वजह से 1371 LT चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए। तो ये कहाँ तक जायज़ है? एक सीट को तो वैकेंट करके भी आगे बढ़ा जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ यदि अभी एक स्टे है तो किसी एक महिला अभ्यर्थी का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो ये कहाँ तक संवेदनशील है हमारी सरकार, हमारी CSC, कि अभी तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं कर पाए, इस मामले से बाहर नहीं निकल पाए। वहाँ दूसरे प्रकरणों पे बात चल रही, चाहे वो TT का हो। TT के मुद्दे पे 3-4 सुनवाई हो गई, जो निराधार केस था। TT में कहा जा रहा है कि जो आरक्षण के बेस पे TT क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मेन परीक्षा में उनके यदि ज़्यादा नंबर है आरक्षण से तो उनको ऊपर लिया जाए। ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। ऐसे मामलों पे जानबूझकर भर्ती को लटकाया जा रहा है। तो मेरा सरकार और सरकार की CSC से निवेदन है, आप अच्छी पैरवी कर 18-19 में जो भी नेक्स्ट डेट मिलती है इसमें हमारे केस को ख़त्म किया जाए। अभी हमारा कर्मी कंसन चल ही रहा है शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में। यदि हमें जल्दी नियुक्ति नहीं मिल जाती तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं दूसरा जो पक्ष है, जिसमें सरकारी नियमित शिक्षक वो भी आंदोलनरत हैं। हालांकि जो चौक डाउन का कार्यक्रम था उसे स्थगित कर दिया गया है छात्र को देखते हुए, और कहीं ना कहीं संपूर्ण विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन राजकीय शिक्षक संगठन का ये मानना है कि शिक्षक सिर्फ पठन पाठन करते रहेंगे, वे किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियों में या प्रशिक्षणों में प्रतिभाग नहीं करेंगे। और इसी क्रम में आज राजकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी और गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष श्री श्याम सिंह सरियाल जी के तत्वावधान में हरिद्वार में सरकार का तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। आज पहले थोड़ा आज दीपक पे भी चंदन लगा दीजिए भाई, चंदन है। ओम गर्गल कपाल कुंडले दंडपाणे तनुजमनी व्याले क्योपदीति कर्त समय से पर्याप्त विघ्न विक्षेपे तो चैत्य बटुगनाथ सिद्धिदास साधका नाम समम भौतिक कल्याण सर्व कष्ट विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते दिवाजले विघ्न टले सर्व सिद्धि करे। भैया आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।